गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। लोकतंत्र। वैसे तो हम जो है पहले भी जो है लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, पर आज मैं आपको लोकतंत्र के बारे में बताता हूँ। लोकतंत्र यानी लोगों का ऐसा लोगों की शक्ति का जो है ऐसा समूह जो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। आम शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें ऐसी शासन प्रणाली बनाई जाती है जो जन कल्याण पर आधारित होती है, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से सभी तरह के बराबर अधिकार दिए जाते हैं। समाज में किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता है। सभी वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी के समय उस समय जो है बहुत सी ऐसी परेशानियां थी जो कि भारत की जनता को उस समय जो है परेशान करती। उन सब परेशानियों से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए भारत में भी जो है लोकतंत्र प्रणाली को बनाया गया। लोकतंत्र प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो जनता के कष्टों को पूरी तरह से जो है खत्म कर सकती है, उनका निवारण कर सकती है और जनता के जीवन स्तर को अधिक से अधिक ऊंचा उठा सकती है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकती है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम ये कह सकते हैं कि जनता के लिए जनता द्वारा बनाई गई एक ऐसी सरकार जो जनता के लोगों द्वारा चुनी जाती है और जो जनता द्वारा चुने गए लोग हैं वो जनता के लिए नियम और कानून बनाते हैं। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जो है डेमोस और क्रेटिक। डेमोस का अर्थ है शक्ति और क्रेटिक का अर्थ है जनता की सरकार। इस प्रकार हम डेमोक्रेसी को कह सकते हैं कि ऐसी शक्ति जो जनता द्वारा सरकार को प्राप्त होती है या ऐसी शक्ति जो सरकार जनता की मर्जी से प्रयोग कर सकती है जनता के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी एक विशिष्ट प्रकार की वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था है जो कि लोगों के कल्याण को के लिए जो है राजनीतिक तौर पर किसी देश में अपनाई जाती है। राजनीतिक तौर पर जो है डेमोक्रेसी अलग अलग रूप में हो सकती है। जैसे किसी देश में जो है लोकतंत्र में जो है डायरेक्ट रूप में जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं, कहीं पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कहीं पर जो है 4 साल के लिए, कहीं पर 5 साल के लिए, कहीं पर 6 साल के लिए। इस तरह से लोकतंत्र का जो है स्वरूप अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का हम कह सकते हैं। आज हम जो है डेमोक्रेसी को एजुकेशन की दृष्टि से देखते हैं और कहेंगे कि डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं हैं वो एजुकेशन की दृष्टि से कौन कौन सी हो सकती हैं या डेमोक्रेसी एजुकेशन के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य कर सकती है। तो सबसे पहला है हमारा मेक गुड सिटीजन्स, समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। मेक गुड सिटीजन्स यानी समाज के जो व्यक्ति हैं, छात्र हैं, जो समाज में रह रहे हुए हैं, उनके अंदर ऐसे अच्छे गुणों को बाहर निकालना ताकि वो समाज में जाकर अच्छे व्यक्ति बन सके और भविष्य में जाकर भी जो है अपने समाज और देश के लिए कोई ना कोई अच्छा कार्य कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे है जो दूसरे की जो है समानता या किसी के दूसरे अधिकार जो है हनन होते हो, किसी दूसरे को किसी प्रकार की मानसिक परेशानी होती हो या किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे प्रकार का जैसे कोई आर्थिक हानि या कोई भी दूसरी सामाजिक हानि होती है। यानी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो समाज में ऐसे लोगों को तैयार करता है जो आगे चलकर अच्छे नागरिक बनते हैं, जो समाज के लिए भविष्य में अच्छे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्री एजुकेशन। डेमोक्रेसी का दूसरा एजुकेशन के क्षेत्र में जो कार्य है वो है फ्री एजुकेशन, शिक्षा को समाज के लिए निःशुल्क बनाना। हमारे समाज में जो है कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो निम्न स्तर के हैं, जिनके पास एजुकेशन प्राप्त करने के लिए ना तो पैसा है ना ही समय है और वो ऐसे ही जो है अवस्था में रह रहे हैं जिन्हें जो सिर्फ अपने जो है पेट भरने के लिए जो 2 वक्त की रोटी की जो है जरूरत पड़ने पर नहीं मिल पाती। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य जो शिक्षा के बारे में सोच नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में जो डेमोक्रेसी उन लोगों तक भी जो है फ्री में शिक्षा पहुंचाने का काम करती है, उन लोगों तक भी जो है मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेगी ताकि वे लोग भी अन्य समाज के वर्गों तक बराबर जो है पहुंच पाए, उनकी जैसी सोच अपना पाए, वे भी शिक्षित हो सके और आगे चलकर जो है समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर सके। नेक्स्ट है हमारा नेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय सद्भावना। व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय सद्भावना जगाना भी डेमोक्रेसी का जो है कार्य है। डेमोक्रेसी में जो है व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उनके जो है कर्तव्य भी दिए जाते हैं।
यदि व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करता है तो उसके अधिकार से स्वतंत्र मिल जाते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो जो है हमारे अधिकार के साथ साथ दूसरे के व्यक्ति के भी अधिकार छिन जाते हैं। नेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय सद्भावना, अपने देश से प्रेम। अगर हमें अधिकार मिलेंगे तो हमें स्वतः ही अपने समाज और देश से प्रेम हो जाएगा। अपने देश के लिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे देश को जो है किसी प्रकार की हानि उठानी पड़े या हमारे देश के माथे पर कोई भी धक्का लगे, जैसे आतंकवादी गतिविधि से ना जुड़ना, किसी प्रकार की और भी ऐसी गतिविधि में शामिल ना होना जो हमारे देश के लिए जो है सामाजिक कलंक बन सके। राष्ट्रीय सद्भावना में हम ये भी कह सकते हैं कि अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति से है जो प्रेम करना, अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना बल्कि जो है बराबर समान समझना, और लोकतंत्र में जो है सभी व्यक्ति को बराबर समझा जाता है। व्यक्ति को ये सिखाया जाता है कि सभी समाज के सभी वर्ग है जो बराबर है। नेक्स्ट है हमारा अडल्ट एजुकेशन, रोल शिक्षा। समाज के कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, चाहे वो गरीबी है या उनका कामकाज है या महिलाओं का जो है शादी हो जाना, ऐसी जो कंडीशन होती है जो उनमें जो है कुछ लोग अपनी जो शिक्षा समय पर या सही, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सही टाइम पर पूरी नहीं कर पाते। इसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे घर की महिलाएं भी हैं और हमारे छोटे बच्चे भी हैं और गरीब परिवार से जुड़े हुए सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए शिक्षा प्रोग्राम जोड़ना और ऐसे लोगों के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना जो उसमें है जो वे किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार और अपनी जरूरत के अनुसार जुड़ सके और अपनी शिक्षा को जो है पूरा कर सके। नेक्स्ट है हमारा डेवलप इंटरनेशनल फीलिंग, अंतर्राष्ट्रीय फीलिंग का जो है लोगों में एहसास कराना। डेमोक्रेसी के द्वारा लोगों के मन में ऐसी भावना जगाई जाती है कि वो सिर्फ अपने समाज के बारे में या अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि दूसरे समाज और दूसरी संस्कृति के बारे में भी सोचेंगे और देखेंगे कि कौन सी संस्कृति ज़्यादा बेहतर है, किसके संस्कृति में कौन से अच्छे गुण हैं, किसके संस्कृति को सीखकर हम जो है अपने अंदर भी जो है अपनी संस्कृति के अंदर भी जो अच्छे गुणों को ला सकते हैं। इंटरनेशनल फीलिंग में यही सब बताया जाता है और यह बताया जाता है कि जो हमारा संसार है वो वसुधैव कुटुम्बकम है। हमारी पृथ्वी एक विश्व परिवार है, वो एक अलग अलग समाज या अलग अलग देश नहीं है बल्कि पूरी पृथ्वी पूरा जो है विश्व है वो एक समाज की भांति है। एक दूसरे देश से सीखना, एक दूसरे की संस्कृति को अपनाना, अच्छे गुणों को अपनाना, एक दूसरे के कल्चर को जानना, वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जानना, उसके बारे में सहयोग देना, ये सब जो है इंटरनेशनल फीलिंग में आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सार्वभौमिक और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा यानी जरूरी शिक्षा, हर व्यक्ति को जो है जरूरी रूप से शिक्षा दी जाए। ऊपर हमने पढ़ा था फ्री एजुकेशन यानी मुफ्त में शिक्षा दी जाए और ये नीचे है यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी यानी सार्वभौमिक और कंपल्सरी जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। भारत में 2009 के कानून के तहत जो है 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देना अनिवार्य है, जरूरी है। प्रत्येक माँ बाप का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा, जो बच्चे करते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दें ताकि वो शिक्षित हो सकें, समाज के पड़ता को कम कर सकें और समाज के जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उनमें जो है सहभागी बन सकें। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। डेमोक्रेसी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाता है, यानी वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। वहाँ पे जो भी एजुकेशन बनाई जाएगी, जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो ध्यान में रखेगा कि बालक को जो है कैसे उसके ज्ञान को शांत किया जाए, उसके ज्ञान की कौन कौन सी जरूरत है, कौन कौन सी चीज़ें उसको बताने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनके माध्यम से हम बच्चे को जो है अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, बच्चे को भविष्य में किन किन ज्ञान के लिए जरूरत होगी, कौन कौन सी चीज़ें उसको समझने की जरूरत होगी, किस ज्ञान के आधार पर जो है भविष्य में वो अपना रोजगार साधन ढूंढ पाएंगे। ये सब चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आएंगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को केंद्र में रखकर जो है एजुकेशन तैयार की जाती है और जाना जाता है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे के चारों ओर घूम रही है और हमें सिर्फ बच्चे के विकास की ओर सोचना है। बच्चे का सिर्फ मानसिक विकास ही नहीं बल्कि उसका शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक हर तरह का विकास जो है हमारे एजुकेशन से हो पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे एजुकेशन से जुड़ी हुई है। आज हमने डेमोक्रेसी की एजुकेशन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, कल हम कुछ और पढ़ेंगे।